दीपक जी घर पर आ चुका था। आज वो रोज की तरह खुश नहीं था। उसके माथे पर सिकंजी, चेहरे पर थकान और चिंता थी। उसने रोज की तरह अपना बैग अपने में टेबल पर रखा और फ्रेश होकर अपने रूम में बड़ी चेयर पर बैठ गया और अपने फोन में कुछ करता रहा। शीला जी उसे आवाज देते हुए उसके कमरे में आई। शीला, अरे दीपक, तुमने अभी कपड़े चेंज नहीं किए, चलो खाना खा लो। दीपक ने कहा, हाँ मैं अभी आता हूँ नीचे। शीला, क्या हुआ, आज कुछ उदास लग रही हो, कोई बात हुई क्या ऑफिस में? दीपक, नहीं माँ, वो काम ज्यादा है, मैं आजकल तो थक जाता हूँ। शीला, अच्छा तो तुमने कहा नहीं अपने बॉस से कि काम ज्यादा हो रहा है तुम्हारा? दीपक, हाँ माँ मैंने बोला है लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। शीला, ठीक है तुम ज्यादा टेंशन न लो और हाँ कल संडे है, जाकर शॉपिंग कर लेना। ओंकार जी का फिर से फोन आया था। दीपक ने कहा, हाँ माँ कल जाऊंगा अपने फ्रेंड्स के साथ। शीला, ठीक है जल्दी आओ, खाने के लिए वेट कर रहे हैं हम। डिनर हुआ। डिनर के बाद दीपक अपने घर की छत पे वॉक कर रहा था। उसने सोचा चलो किसी से बात की जाए, लेकिन किससे? उसने फोन निकला और नीलू का नंबर डायल का दिया। आवाज सुनी हुई सी जानी पहचानी तो लग रही थी, लेकिन ये तो निश्चित था कि ये आवाज नीलू की नहीं थी। थोड़ी देर के लिए एक लंबा पॉज लेने के बाद दीपक ने भी हेलो बोला। हेलो, पहचाना मुझे? दीपक ने कहा, हाँ प्रिया। अरे वाह, तुमने तो सही पहचाना, कैसे हो? दीपक, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? प्रिया, हाँ मैं भी अच्छी हूँ, और बताओ क्या हो रहा है? दीपक डिनर के बाद वॉक कर रहा था तो सोचा कॉल करूँ। प्रिया ने कहा, अच्छा अरे वो दीदी न हमारे पड़ोस वाली दीदी के पास गई है किसी काम से, इसलिए कॉल मैंने रिसीव करनी है। दीपक ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, नहीं तो क्या हुआ, तुम ही बात कर लो। प्रिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बात तो कर ही रही हूँ ना। दीपक ने कहा, हम कर तो रही हूँ। प्रिया ने पूछा, अब ये बताओ कब आ रहे हो आप हमारी दीदी को देखने? दीपक ने कहा, बहुत जल्द ही आने वाला हूँ। प्रिया खुशी से कूदती हुई बोली, जल्दी जल्दी आओ ना यार, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है शादी के लिए। दीपक ने कहा, अच्छी जी अब तो जल्दी ही आएंगे। प्रिया, लो जी दीदी भी आ गई, लो कर लो इनसे बात। नीलू, हाँ जी कैसे हो? दीपक, यार मैं तो ठीक हूँ, कहीं जाती हो तो अपना फोन तो ले जाया करो। नीलू, अरे यार प्रिया फोन में कुछ देख रही थी तो फिर मैं सोचा देखने दो, मुझे पड़ोस वाली दीदी से कुछ काम था। दीपक, अच्छा क्या काम था? नीलू, अच्छा छोड़ो ये बताओ तो फिर कल कहाँ आ रहे हो? दीपक, जहाँ तुमने कहा था आने को वही आ रहा हूँ। नीलू, मैंने तो इसी माह में आने को कहा था कार्तिक, तो हम भी वही आ रहे हैं। नीलू, एक बात पूछूं? दीपक, हाँ पूछो। नीलू, अकेले आ रहे हो या फिर अपने किसी दोस्त को साथ में ला रहे हो? दीपक, यार अकेला ही आ रहा हूँ, दोस्त को क्यों लाऊंगा मैं, क्या कोई अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़े न मिलने आ रहा जो दोस्तों को भी ले आओ? नीलू हंसने लगी और बोली, अरे नहीं बाबा, मेरा मतलब अभी मत लाना किसी को, मुझे शर्म आएगी, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी तो किसी को भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। दीपक ने कहा, ठीक है कल दिन में 9 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, तुम भी टाइम से आ जाना। नीलू ने भी कहा, ठीक है टेंशन न लो, मैं तुम्हें वही मिलूंगी। दीपक अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद में आने के 2 कारण उसे लगातार परेशान कर रहे थे। एक तो आज वो अमन के साथ पार्क में गया था तो उसने देखा कि अमन तो उसके लिए सीरियस हो चुकी है, अब वो सिर्फ उसे अब तक एक घटना के रूप में ही ले रहा था, और दूसरा कर उसे अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा था। वो कभी अपने फोन में कुछ देखकर टाइम पास करता तो कभी करवट बदल रहा था, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। नायरा को भी आज नींद नहीं आ रही थी, वो परेशान थी, वो बॉस जीवन के चंगुल में घुसती चली जा रही थी, वो सब जानकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर वो जीवन की बात को न सुन रही थी तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ी हुई थी और भी बिगड़ जाएगी, और उसने बैंक से लोन और साथ ही जीवन से भी कुछ पैसे उधार लिए हुए थे उसकी माँ के इलाज के लिए। अब नायरा करेगी तो क्या, चलो किसी तरह अगर वो जीवन के पैसे दे भी देगी तो उसकी माँ की मंथली दवाइयों के खर्च के लिए पैसा कहाँ से लाएगी, जो कि लगभग उसकी सारी सैलरी को चुकता करने के बाद कहीं जाकर दवाइयों का खर्च चलता था। और नायर ये सब बातें किसी को बता भी नहीं सकती थी। आज नायरा फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि न तो उसकी कोई बहन या भाई नहीं था जो कि किसी पर अपनी माँ की जिम्मेदारी को बेखूबी निभाए।